नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 399 या पार्ट नंबर 398 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जी 5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आई 10 हो रहा है, यहाँ पर एल 15 हो रहा है। ठीक है, एन 20 हो रहा है, यहाँ पर क्यू 25 हो रहा है और यहाँ पर एस 30 हो रहा है। तो अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि एक संख्या दिया है और एक अक्षर दिया है, एक संख्या दिया है, एक अक्षर दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, अक्षर को अक्षर में ज्ञात करेंगे, संख्या को संख्या में ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी 5 लेके हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 लेके हो रहा है, 15 हो रहा है, 15 से यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर 25 हो रहा है, 25 ले यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आप 5 ले क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। तो 5 में अगर 5 को जोड़ देंगे 10 आ गया, और 10 ले क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं। तो 10 में 5 को जोड़ देंगे 15 आ गया, 15 से क्या लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं। तो 15 में 5 को जोड़ देंगे 20 आ गया, और 20 ले क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं। तो 20 में भी 5 को जोड़ देंगे 25 आ गया, और 25 ले क्या लिख रहे हैं, 30 लिख रहे हैं। तो 25 में 5 को जोड़ देंगे 30 आ गया, और 30 ले क्या लिख रहे हैं। तो आपको देखिए 30 में भी 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 35 आ गया। तो 35 देखिए किस ऑप्शन दिया है, देखिए 35 तो आपको 3 ऑप्शन में दिया है। ठीक है, यानी संख्या को अक्षर को भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए अक्षर को भी ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, जी से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आई हो रहा है। ठीक है ना, और आई से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको एल हो रहा है। ठीक है, एल से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एन हो रहा है। ठीक है ना, एन से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्यू लिख रहा है, और क्यू से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एस हो रहा है। तो इसलिए आपको अगला यानी अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए अक्षर को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको जी दिख रहा है, जी से क्या लिख रहा है, यानी आई लिख रहा है। तो जी से आई लिख रहा है, तो जी में अगर 2 को जोड़ देंगे ना तो कितना गया, आई आ जाएगा। और आई से क्या लिख रहा है, ठीक है ना, आई से क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एल लिख रहा है। तो आई में अगर 3 को जोड़ देंगे एल आ जाएगा, और एल से क्या लिख रहा है, तो एल से देखिए यहाँ पर एन लिख रहा है। तो एल में भी 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। और एन से क्या लिख रहा है, एन से आपको क्यू लिख रहा है, एन में भी 3 को जोड़ देंगे क्यू आ जाएगा, और क्यू से क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको एस लिख रहा है। तो क्यू में भी 2 को जोड़ देंगे एस आ जाएगा। ठीक है, तो एस में देखिए एस ले भी क्या लिख रहा है, तो एस में भी यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 2 जोड़ रहा है 3 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है 3 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, तब की बार क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे। यानी एस में जब 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको भी आ जाएगा। कितना गया, भी आ गया। यानी भी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो भी 35 हो जाएगा। तो भी 35 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 11 जो है ना यहाँ पर 130 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 15 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी 11 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 130 आ जाएगा। देखिए तो उसी प्रकार से 11 में मान लीजिए 11 में क्या करते हैं, अगर 11 या 33 नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए देखिए इसको क्या करना है ना, इसको देखिए 11 दिख रहा है, ठीक है, 11 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 169 आता है। ठीक है ना, और 169 में आता है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे ना, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है ना, 121 में क्या करते हैं ना, 9 को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 121 दिख रहा है, फिर प्लस में 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 15 को रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे और 9 को जोड़ देंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर करने पर कितना रहे, देखिए तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 225 आएगा। ठीक है, 225 आ जाएगा, और 225 में क्या करते हैं हम 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 200, यहाँ पर आपको देखिए 200 कितना आ जाएगा, 34 आ गया। कितना का 234 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 234 हो जाएगा। तो 234 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 234 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दिया है, इन चारों आकृति में से बताना है कि 3 आकृति एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक आकृति विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन चारों आकृति में से ना यहाँ पर कौन सा आपको एक आकृति विषम दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए एक क्या लिख रहा है, 4 को दिया है, ठीक है ना, यानी वर्ग दिया है। ठीक है, उसके आधार पर यहाँ पर क्या दिया है, ये जेड लिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर त्रिभुज दिया है, यहाँ पर आपको एफ लिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको त्रिभुज दिया है एन लिख रहा है, फिर यहाँ पर वर्ग दिया है, फिर यहाँ पर आपको एम लिख रहा है। यानी क्या हमको समझ में आ रहा है, देखिए यही समझ में आ रहा है ना कि एक आपको आकृति दिया है, एक आपको अक्षर लिख रहा है, एक आकृति दिया है, एक अक्षर लिख रहा है, एक आकृति दिया है, एक अक्षर लिख रहा है, यानी एक आकृति है, एक अक्षर है। ठीक है ना, इसको कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए ध्यान से ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इस आकृति में कितने आपको रेखाएं दिख रही है और इस आपको अक्षर में कितनी रेखाएं दिख रही है। जैसे में देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि जितनी अक्षर में रेखाएं हैं उतनी ही रेखाओं से मिलकर ये आकृति का निर्माण हुआ है। जैसे देखिए इसमें कितने रेखा है, 1 2 3 4, ये 4 गो रेखा से बनकर ये आकृति मिलकर बना है। ठीक है ना, उसी आकृति से देखिए यहाँ पर जेड 4 आकृति से मिलकर बना है, यानी 1 2 3, ये 3 आकृति से मिलकर बना है, यानी ये आपको ये नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, ये आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये नहीं मिल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखिए 1 2 3 और देखिए 1 2 3। यार हमको क्या समझ में आया, हमको यही समझ में आया कि जितनी अक्षर देखिए जितनी जो अक्षर में रेखाएं हैं उतने आपको यहाँ पर आकृति में भी रेखाएं हैं। ठीक है, वो दोनों आपको मिल रहा है। ठीक है ना, इसमें देखिए इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें मिल रहा है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यानी क्या हो गया, देखिए 3 एक समान दिख रहा है, इन तीनों का दिख रहा है एक समान दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है, तीनों एक समान दिख रहा है, क्योंकि जितने में अक्षर में देखिए रेखा है उतने आकृति में भी रेखा है, जितने अक्षर में भी रेखा है उतने आकृति में भी रेखा है, क्योंकि ये तीनों में दिख रहा है। तीनों में क्या दिख रहे हैं, 3 रेखा 3 आकृति। ठीक है, अब देखिए रेखा भी आपको इस तीनों में देख रहे हैं एक समान दिख रहा है ना, एक समान दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, इसमें रेखा देखिए 4 गो दिख रहा है, इसमें रेखा 4 गो है, लेकिन अक्षर में कितना दिख रहा है, 3 गो दिखा रहा है। तो यही आपको क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक समान दिख रहे हैं, तीनों आपको एक समान दिख रहा है, क्योंकि जितनी अक्षर में रेखाएं हैं उतनी ही रेखाएं से मिलकर क्या आकृति का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ये आपको विषम हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में देखिए यहाँ पर YARN को यहाँ पर 25 यानी 25 हच ऑदरेट है, और यहाँ पर देखिए ARTY को यहाँ पर हच 852 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए यानी टी का कूट क्या है। देखिए ये आपको कब सवाल पूछा है, RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट 2/9/2025 का इस सवाल पूछा गया है। देखिए इसको सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, जिसमें यहाँ पर इतना को क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आर देखिए ART को क्या लिख रहा है, यहाँ पर हच 852 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है ना, उसी कूट भाषा में बताना है कि टी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ना, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए ए लिख रहा है, यानी YARN, इसको क्या लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर 25 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको हच दिया है। ठीक है, ए ऑदरेट लिख रहा है। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए AR, ठीक है ना, ARTY, इसको भी क्या लिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पर आपको हच लिख रहा है। ठीक है, यानी हच दिया 852 दिया है, ये 852 है। उसके बाद में बताना है कि देखिए यानी टी का कूट क्या हो जाएगा, तो टी के लिए बताना है क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस तरह के सवाल में देखिए अक्षर में भी आपको कॉमन मिलाएंगे, और यहाँ पर आपको जो संख्या लिखा ना, संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे। जो आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको क्या हो जाएगा, टी का आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए ARN मिल रहा है ना, देखिए यहाँ पर आपको देखिए ए मिल रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है, आर मिल रहा है, आर मिल रहा है, वाई मिल रहा है, वाई मिल रहा है। देखिए इन तीनों में मिल रहा है, लेकिन कॉमन क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है, और यहाँ पर एन मिल रहा है। टी और एन क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब संख्या में मिलाते हैं, संख्या में देखिए यहाँ पर हच मिल रहा है, ये भी हच मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, हच हो गया, हाँ 2 दिख रहा है, सॉरी 5 दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 2 दिख रहा है, यानी 2 5 2 5 इसमें मिल रहा है, यहाँ पर हच और हच मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑदरेट क्या हो गया,
ऑड रेट नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 8 नहीं मिल रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे टी का पूछा है। तो टी के लिए देखिए यहाँ पर आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। टी का कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा 8 हो गया। अगर एन का पूछता तो एन का यहाँ पर आपको ऑड रेट हो जाता, लेकिन हमको तो 8 पूछा है। देखिए यानी टी का पूछा है तो टी के लिए क्या हो गया 8 हो गया। 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। देखिए 8 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में से बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको तीनों आकृति है ना, वो तीनों आकृति में से 2 आकृति में कैसे फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति में भी फॉलो करेंगे। देखिए ये सवाल कब पूछा है, RRB NTPC 2 देखिए यानी 4/2/2021 का सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें जितने प्रश्न लेकर आए सभी आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ना इसको, और यहाँ पर ये दोनों आकृति को ना आप लास्ट में देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 कैसे लाया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए 25 दिख रहा है, 17 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखिए इन दोनों का आपस में जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है, ठीक है ना, और प्लस में यहाँ पर 17 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे ना तो कितना देगा, ये आपको 42 आ गया। और 42 में क्या करते हैं 7 से भाग करते हैं, तो 7 × 42 हो गया, कितना आ गया 6 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये 38 दिख रहा है, ठीक है ना, 38 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 18 दिख रहा है। देखिए 38 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 56 आ जाएगा। 8 दूनी की 16, 3 एक 56 आ गया, ठीक है। 56 में 7 से भाग करेंगे तो 7 और 8 56 होता है। देखिए यहाँ पर 8 आ गया, जो कि इसमें भी आपको 8 दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर तीसरा में भी रखते हैं, ठीक है ना। देखिए तीसरा आकृति में क्या दिए 89 दिए और 16 दिए, तो यहाँ पर आपको 89 को और प्लस 16 को, ठीक है ना, जोड़ेंगे और बराबर में कितना देगा, जोड़ने के बाद में यहाँ पर जोड़ने के बाद में देखिए 105 आ जाएगा, ठीक है। 105 में क्या करते हैं 7 ले भाग करेंगे, तो जब 7 ले यहाँ पर भाग कर लेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 15 आ गया, कितना आ गया 15 गया। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर जो यहाँ पर आपको 15 भरा देगा। तो 15 को यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी का पुत्र है, यानी बी सी का पुत्र है और सी डी की पत्नी है, ठीक है ना, ई सी की पुत्री है। तो ए ई से किस प्रकार से समझता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए बी की पुत्र है। मान लीजिए ए जो है ना वो बी की पुत्र है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं ए रखते हैं, ठीक है। ए जो है ना बी का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं बी रखते हैं। ये बी का क्या है पुत्र है, ठीक है ना, ये पुत्र को रखते हैं, ठीक है, बी का पुत्र है। आगे बोल रहा है कि बी जो है ना सी का पुत्र है, लेकिन जो बी है ना बी वो सी का पुत्र है, ठीक है ना। तो बी क्या है सी का पुत्र है, तो सी को यहाँ पर रखते हैं। सी का पुत्र कौन है, ये बी हो गया, ठीक है ना, पुत्र हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि डी जो है ना डी वो सी की पत्नी है, लेकिन डी जो है ना डी वो सी की पत्नी है। तो यहाँ पर मान लीजिए सी को रखते हैं, देखिए यहाँ पर सी रखते हैं, ठीक है। सी की पत्नी कौन है, तो यहाँ पर आपको डी है। यहाँ पर बोल रहा है कि डी जो ना डी वो सी की पत्नी है, तो सी की यहाँ पर पत्नी को रखते हैं, ठीक है ना। पत्नी किसकी है, तो डी की पत्नी है, ठीक है ना। सी जो है सी है ना वो डी की क्या है पत्नी है। देखिए डी सॉरी यहाँ पर डी बोल रहा है कि डी जो है सी की पत्नी है, यानी सी की पत्नी कौन हो गया, यहाँ पर आपको डी हो गया। यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ई सी की पुत्री है, लेकिन ई जो है ना वो सी की पुत्री है, ठीक है। तो सी की पुत्री कौन है, देखिए ई जो है वो सी की पुत्री है, ठीक है ना। तो सी की पुत्री कौन हो जाएगी, ई हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर सी रखते हैं, सी का पुत्री हो गया, ठीक है। सी का पुत्री को रखते हैं, ठीक है ना, ये पुत्री हो गया। क्या हो गया यहाँ पर आपको ई हो गया। ई जब पुत्री हो गई तो ये बी भी पुत्री है ना, देखिए सी का बी भी पुत्री है और यहाँ पर आपको ई भी हो गया। इन दोनों में आपस में क्या दिख रहे हैं, ये बहन हो गया, ठीक है, भाई बहन हो गया या बहन रखिए। जैसे बहन को रखते हैं, देखिए ये बहन हो गया, ठीक है ना, बहन हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए को ई से किस प्रकार से समझता है। अब ए को ई से बताना है, ई जो है ना ए को क्या बोलेगा, ठीक है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम में ध्यान से देखिए,
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए को ई से किस प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी और ई क्या दिख रहे हैं, आपस में भाई बहन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, पुत्र है। जब ये पुत्र है और ये पुत्री है तो ई जो है ना और ई और बी यहाँ पर क्या आ गया, ये भाई बहन हो गया। देखिए यानी ई जो है ना, ई का भाई कौन लग रहा है, बी, और बी का पुत्र कौन लग रहा है, ए, यानी इसका मतलब क्या हो गया, भतीजा लगेगा। यानी इसकी देखिए ए आपको ई क्या हो गई, बहन हो गई, तो बी के भाई के पुत्र है, बी के, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ना, ई दिख रहा है, ई के भाई के पुत्र कौन हो गया, ए हो गया। तो यहां पर क्या दिखेगा, यानी भतीजा दिखेगा, क्या दिखेगा, भतीजा, ठीक है ना, ये पुत्र है तो भतीजा दिखेगा, और वैसे भी आ गया भतीजा हो गया, ठीक है ना। एक क्या दिखेगा, भतीजा, जैसे यहाँ पर लिख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए जो है ना ई का, ठीक है, ई का यानी भतीजा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, भतीजा हो जाएगा, ठीक है, भतीजा यानी भाई का पुत्र है, यानी भाई का लिखते हैं, ठीक है ना, यानी भाई का, ठीक है, ये पुत्र है, ठीक है ना, भाई का पुत्र हो जाएगा, भाई का पुत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं भतीजा या भाई का पुत्र किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी पुत्र दिख रहा है, भाई दिख रहा है, यानी भाई का पुत्र दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कोमल जो है ना यहाँ पर यानी रूखा से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सुस्ती जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित आपको प्रश्न दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कोमल, कोमल का जो यहाँ पर सूखा से समित है, यानी कोमल का विलोम क्या होता है, यहाँ पर विलोम को रखते हैं, ठीक है, ये विलोम हो गया, यानी देखिए यानी कोमल का विलोम क्या हो गया, रूखा हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सुस्ती दिख रहा है, ठीक है, सुस्ती, तो सुस्ती का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम, ठीक है ना, ये विलोम हो गया। सुस्ती का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यानी सत्कर्ता हो गया, क्या हो गया, सत्कर्ता हो जाएगा। ये सत्कर्ता दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सत्कर्ता हो जाए। देखिए कोमल यहाँ पर दिख रहा है ना, कोमल का विलोम क्या हो गया, यानी यहाँ पर आपको रूखा हो गया। उसी प्रकार से सुस्ती का विलोम क्या हो जाएगा, यानी सत्कर्ता हो गया। तो सत्कर्ता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षर ई वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आकृति है, इन आकृति को बोल रहा है कि मोड़कर एक घन बना देंगे। जब घन बनाने के बाद में बोल रहा है कि यहाँ पर ई के, देखिए अक्षर ई वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस अक्षर को क्या, यानी ये जो आकृति दी है इसको हम क्या करेंगे, एक मुड़ेंगे, मुड़कर घन बनाएंगे। देखिए इस आकृति को मोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक अक्षर को छोड़कर एक अक्षर का विपरीत होता है। जैसे देखिए ए का विपरीत क्या हो गया, ओ हो जाएगा, ठीक है। आई का विपरीत क्या हो गया, जेड हो गया। यहाँ पर ई का विपरीत क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है। जैसे देखिए ए दिख रहा है, ए का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। आई दिख रहा है, देखिए आई का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है। फिर यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है ना। ई का विपरीत क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक अक्षर को छोड़कर एक का विपरीत होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इस घन को मोड़ लिए कितना, ए का विपरीत ओ हो गया, आई का विपरीत ई हो गया, जेड का विपरीत ई का विपरीत ई का विपरीत क्या हो गया, ई हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ई क्या बताना है, ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए ई का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको यू दिख रहा है, ई का विपरीत यू दिख रहा है, तो यू हो जाएगा। तो यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तेलुगु दिया है, उर्दू दिया है और कविता दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर कविता दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कहते हैं एक कविता को रखते हैं, ठीक है, कविता हो गया है। यानी देखिए कविता यानी कुछ कविता क्या होता है, उर्दू में भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उर्दू को रखते हैं, ठीक है, ये उर्दू दिख गया। कुछ कविता क्या होता है, उर्दू का भी होता है, और कुछ कविता क्या होता है, तेलुगु में भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको तेलुगु रखते हैं,
यानी तेलुगु हो गया, ठीक है, तेलुगु। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर कविता दिख रहा है, यानी कुछ कविता तेलुगु में भी होता है और कुछ कविता यहाँ पर आपको उर्दू में भी होता है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि नीचे एक आकृति दी है, ठीक है, आकृति का श्रृंखला दी है। इन आकृति के श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये आकृति है ना, वो आकृति का श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। देखिए ये सवाल कब पूछा गया, RRB ग्रुप डी, देखिए 16/10/2018 को ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, इसको देखिए 1 2 3 और चौथा में हमको ज्ञात करना है। देखिए ये आकृति को ना, इस श्रृंखला की आकृति देखते हैं कैसे चल रहा है। देखिए ये आकृति आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो आपका आकृति है इसको थोड़ा सा देखिए, ये एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ये क्या किया है, यानी आपको दक्षिण की, यानी क्या है, दक्षिण की तरफ घुमा दिया, लेकिन ये जो दिल है ना, दिल आपको हटा दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दक्षिण की तरफ घूमे तो इस प्रकार से गया, फिर इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सा दक्षिण की तरफ घूमेंगे, इस आकृति को भी हम थोड़ा सा दक्षिण की तरफ घुमाएं, लेकिन इसमें देखिए आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना, और इसमें दिल आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, थोड़ा सा इस और दक्षिण की तरफ घुमाएंगे, जब दक्षिण की तरफ घुमाएंगे देखिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ गया। लेकिन क्या हो गया, इसमें दिल गायब हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको इसमें ये सबसे मान लीजिए ये आकृति दिख रहा है, इसको हम दक्षिण की तरफ घुमाएं, ये आकृति आ गया, इसमें दिल हट गया। इसके बाद में फिर आकृति दक्षिण की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें दिल आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, इस आकृति को भी क्या करेंगे, दक्षिण की तरफ घुमाएंगे, यहाँ पर आपको इस तरह का आकृति आ जाएगा। यानी इस तरह का आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा 2 संख्या को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इन समीकरणों को चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए को रखते हैं, यानी 4 की जगह पर क्या रखते हैं, 4 की जगह पर यहाँ पर 16, हाँ देखिए 16 और 4 को रखते हैं, यानी 16 की जगह पर 4 रखेंगे, 4 की जगह पर 16 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, यानी 16 3 48, 16 आ गया। फिर इसमें गुना करेंगे 16 से, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, +4 दिख रहा है, फिर -15 दिख रहा है, तो 16 यहाँ पर क्या है 4, ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। इसको गुना करने के बाद में ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी देखिए 16 की जगह पर 15, 15 की जगह पर 16, तो वही तो आएगा, यानी एक तो आएगा, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको 37 लाना है, ठीक है ना, 37 लाना है, लेकिन यहाँ पर कैसे आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना, 1 हो गया। अब इसको क्या रखते हैं, 4 को रखते हैं, यानी 16 3 48, तो 16 हो गया, 16 गुने 4 रखते हैं, ठीक है ना, 16 3 48, हाँ, तो 16 चौके 52, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 1 माइनस करेंगे तो नहीं, 37 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन एक बार सी को देखते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, यानी 3 की जगह पर क्या रखते हैं, 4 को रखेंगे, और 4 की जगह पर 3 को रखते हैं, रख के देखते हैं, ठीक है ना। इसको रखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 48 दिख रहा है, ठीक है ना। 48 बगा कितना दिख रहा है, 4 हो गया। फिर गुना के चिन्ह है ना, यहाँ पर गुना क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 16 आ जाएगा, फिर -15 दिख रहा है, बराबर में 37 लाना है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, बच्चों का 48, तो 12 मर्त में काट दिए, ठीक है ना, 12 मर्त में इसको काट लिए, तो यहाँ पर कितना देगा, बढ़ती 36, पहले देखिए यहाँ पर बढ़ती 36 हो गया, फिर प्लस में माइनस प्लस करेंगे तो कितना का 1 आ जाएगा, क्योंकि 16 में से घटाएंगे कितना 15 घटाएंगे, देखिए ना बचेगा। और यहाँ पर बराबर में कितना दिया है, इस 37 दिया है। देखिए इसको भी क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो 37 और बराबर में भी आपको 37 आ गया। ये समीकरण क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए क्यू, देखिए क्यू गांव पी गांव के उत्तर में है, यानी देखिए गांव आर गांव क्यू के देखिए पूर्व में है, यानी गांव एस गांव पी के बाएं में है, ठीक है ना। गांव एस गांव आर का सापेक्ष किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि क्यू गांव है ना वो पी, देखिए पी गांव के उत्तर में है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्यू को देखिए रखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, एक क्यू हो गया, ठीक है ना। देखिए क्यू गांव जो है ना वो पी के उत्तर में है, तो पी के उत्तर में कौन है, क्यू है, तो यहाँ पर आपको पी रखते हैं, ठीक है ना। पी के उत्तर में दिख रहा है, उत्तर में क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को समझिए। यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। देखिए पी का उत्तर क्या दिख रहा है, यानी क्यू गांव दिख रहा है, ठीक है, क्यू गांव हो गया। आगे बोल रहा है कि गांव आर, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना गांव आर, यानी क्यू के पूर्व में है, जो आर है ना आर वो क्यू के पूर्व में है, तो क्यू का पूर्व में कौन दिख रहा है, आर गांव है, ठीक है ना। यहाँ पर आर को रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए में है, ठीक है, गांव जो एस है ना गांव एस वो पी के बाएं में है, जो गांव एस है ना एस वो पी के बाएं में है, तो पी तो दिख रहा है ये, पी के दाहिने आपको इधर आ जाएगा, लेकिन हमको क्या पूछा है, बायां पूछा है, तो बायां आपको इधर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन हो गया, एस हो गया, ठीक है, एस हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि गांव एस जो है ना गांव आर का किस सापेक्ष में है, जैसे बोल रहा है ना कि जहाँ पर आर दिख रहा है ना आर, ये आर जो है ना आर तो आर के सापेक्ष यानी एस जो है ना वो किस दिशा में दिख रहा है, ठीक है, यानी जो आर गांव हो गया ना वो सापेक्ष किस दिशा में इसको दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको किस में दिशा में दिख रहा है, यानी आर के सापेक्ष एस किस दिशा में दिख रहा है। देखिए ये किस दिशा में आएगा, तो यहाँ से आपको देखिए ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा ना, यानी इस डायग्राम में देखिए ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण माइनस क्या दिख रहा है, ये पश्चिम को हो जाएगा, ठीक है ना। ये पश्चिम किस में दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है, क्योंकि देखिए आर से जो है ना आर से आपको एस जो है ना वो किस दिशा में दिख रहा है, तो एस आपको किस दिशा में दिख रहा है, तो दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। तो दक्षिण पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 169 रुपये को यहाँ पर देखिए 2:5:6 अनुपात में विभाजित करें, ठीक है ना। उपयुक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना यानी होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 169 रुपये है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि 169 रुपये जो कि 2:5:6 अनुपात के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। अब उसका अनुपात में अनुसार बताना है कि उसका जो रुपए है ना वो कितना हिस्सा पड़ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबका यहाँ अलग अलग हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 169 रुपये दिखा है ना, 169 रुपये में कितना अनुपात दिख रहा है, 2 अनुपात दिख रहा है, ठीक है, 2 अनुपात हो गया। अभी सब अनुपात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो सब अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 6×5=11 हो गया, ठीक है, यानी 5×5=10 हो गया, 3×13 हो गया। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 13, ठीक है। तो 13 एक मर्त में काट देंगे, 13 मर्त में, तो 13 कितना गया, यहाँ पर 13 दूनी के 26 दिख रहा है, तो ये 26 आ गया, एक का 26 आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा का निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा को निकालेंगे, तो दूसरा क्या दिख रहा है, 169 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 169 दिख रहा है। फिर दूसरा में क्या दिख रहा है, 5 अनुपात दिया है, तो 5 को रखेंगे, फिर बाटा में सबको जोड़ना है तो कितना गया, 13, फिर इसको भी क्या काटेंगे, 13 मर्त में, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए 13×5 से कितना होता है, 65 होता है, तो यहाँ पर 65 को रख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए अब आगे में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 169 रखेंगे, ठीक है। फिर गुना कितना दिख रहा है, यहाँ पर आपको 6 दिखा रहा है, तो 6 अनुपात दिया तो 6 को रखेंगे, फिर बाटा में 13 रखेंगे, 13 मर्त में कट गया है, 13×6 का 72 होता है, ठीक है, 72 हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 13×6 78 ना 78 हो गया, यहाँ पर आपको 78 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, देखिए यानी अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 26 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 65 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 78 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 26 से 65 78 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, 26 65 78 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी की न्यूनतम यानी देखिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक परीक्षा है
ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि किसी परीक्षा में, मान लीजिए एक परीक्षा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ना टोनी को कितना अंक चाहिए, वो 40 अंक प्राप्त किया, 40 अंक नहीं 40% अंक प्राप्त किया है, ठीक है ना। अब वो क्या किया कि 120 अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, तो उसके बताना है कि आखिर पूर्णांक कितना था। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कितना परसेंटेज अंक लाया है, तो 40% लाया, ठीक है ना। ये 40% अंक लाया, लेकिन वो कितना अंक लाया, ठीक है 40% लाया, लेकिन अंक कितना लाया, 120 अंक लाया, लेकिन 120 अंक लाया लेकिन फेल हो गया। उसको क्या करना है, 130 अंक अगर लाता ना तो उत्तीर्ण हो जाता है। तो 30 को जोड़ देंगे। अब देखिए ये कितना गया, ये 40%, यहाँ पर आपको, हाँ देखिए ये 40% हो गया, ठीक है ना। अब बराबर में 150 आ गया। अभी क्या करेंगे, 100% होता है, ठीक है। 100% बराबर कितना करेंगे, 150, और गुने कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है ना। ये ऊपर आ गया, इसमें क्या करते हैं, ये 40 कर देंगे, ठीक है ना। यानी देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट नहीं 40 में, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर 25 से क्या होता है, 100 होता है, 25 हो गया। अब यहाँ पर कितना गया, ये 15 हो गया, फिर गुने 25 हो गया, 15 और 25 को गुना करेंगे तो 300 कितना गया, 75 आ गया, यानी 375 पूर्णांक था। तो वही बताना है कि देखिए पूर्णांक याद कीजिए, तो पूर्णांक कितना गया, 375 आ गया। तो 375 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक कंपनी नगद खरीदे, देखिए नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। यदि एक बाइक का अंकित मूल्य यहाँ पर 75,200 है, तो यहाँ पर दर्शन, ठीक है, दर्शन को कंपनी के नगद के बाइक यानी खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कंपनी है, ठीक है ना, एक कंपनी नगद खरीद पर वो 5% की छूट देता है, ठीक है। अगर नगद खरीदेंगे तो 5% हमको छूट दे रहा है। लेकिन यदि एक बाइक का अंकित मूल्य कितना है, यानी अंकित मूल्य उसको यानी 75,200 दिखा रहा है, ठीक है। तो दर्शन जो है ना, दर्शन आखिर दर्शन को कंपनी से नगद बाइक खरीदने में आखिर कितना भुगतान करना होगा। जो दर्शन है वो उसको क्या करना है, वो अगर नगद बाइक खरीद रहा है तो कुछ कितना भुगतान करेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि यहाँ पर 5% यानी छूट दे रहा है, ये यहाँ पर लिखते हैं, हाँ देखिए ये 5% छूट हो गया, ठीक है ना। और अंकित मूल्य कितना दिख रहा है, यानी अंकित ये मूल्य हो गया, ठीक है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य यहाँ पर 75,200, ठीक है, 75,200 दिख रहा है। अब आपको बताना है क्या, विक्रय मूल्य बताना है, क्योंकि आखिर वो खरीदेगा ना, तो खरीदेगा तो कितना भुगतान करना होगा आपको वही बताना है। देखिए तो विक्रय मूल्य, विक्रय, ठीक है ना, ये मूल्य हो गया है, विक्रय मूल्य। देखिए तो उसका विक्रय मूल्य कितना गया, तो विक्रय मूल्य टोटल कितना दिया, 75,200 दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 75। अब ये 5% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, तो कितना कर रहा है, ये 95% रख रहा है, ठीक है ना। और बाटा में कितना करेंगे, 100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0 काट लिए, 752 दिख रहा है और 95 दिख रहा है। 752 को और 95 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71,000 यानी 440 रुपये आ जाएगा। 71,440 रुपये उसको भुगतान करना होगा। तो 71,440 रुपये देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 71,440 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।